जब सब कुछ बिखर जाता है तो कुछ लोग खुद को कैसे संभालते हैं? आज हम दृढ़ता की दो ऐसी ही अनोखी कहानियों पर नजर डालेंगे। एक हिम्मत की और दूसरी थोड़े जादू की, जो हमें मुश्किलों से लड़ने की एक नई सोच देती हैं। ये सवाल है तो बहुत बड़ा कि जब सब कुछ बर्बाद हो जाए तो आगे बढ़ने का पहला कदम क्या हो। सच कहूं तो इसका कोई एक जवाब नहीं है, लेकिन आज दो कहानियों के जरिए हम इसका जवाब ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगे। तो हमारी पहली कहानी है माया की। जरा सोचिए, एक ऐसी लड़की जिसके माँ बाप नहीं रहे और उसके अपने ही रिश्तेदारों ने उसे घर से निकाल दिया। मतलब उसके पास सचमुच कुछ भी नहीं बचा था। बस इन चंद शब्दों ने माया की पूरी दुनिया ही उजाड़ दी। अब वो अकेली थी, बिना किसी के सहारे के, बिल्कुल बेसहारा। ये कह सकते हैं कि माया की जिंदगी का सबसे निचला पॉइंट था। जरा सोचकर देखिए, एक वीरान घर, चारों तरफ अंधेरा और भविष्य में उम्मीद की कोई किरण नहीं। और बस यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। लेकिन कहते हैं ना कि सबसे घने अंधेरे में ही उम्मीद की किरण दिखती है। तो इसी निराशा में माया ने एक रास्ता खोजा। आइए देखते हैं कि कैसे उसने अपने किस्मत को अपने ही हाथों से लिखना शुरू किया। अपने माता पिता के पुराने संदूक में उसे क्या मिला? सिर्फ 500 रुपए। बस यही थे। ये पैसे उसकी मां ने शायद ऐसे ही किसी बुरे वक्त के लिए बचा के रखे थे। और सच कहूं तो इससे बुरा वक्त और क्या हो सकता था। अब देखिए, अपने मुश्किलों में डूबने के बजाय माया ने अपने चारों ओर देखना शुरू किया और उसने एक मौका देखा। एक बहुत बड़ा मौका। घर के ठीक बाहर एक बिजी हाईवे था, लेकिन वहां भूखे ट्रक ड्राइवरों के लिए खाने की कोई अच्छी जगह नहीं थी। और बस यहीं से एक बिजनेस आइडिया का जन्म हुआ। अब देखिए, माया किसी बड़े बिजनेस स्कूल में तो पढ़ी नहीं थी, लेकिन उसकी जो स्ट्रैटेजी थी ना, वो कमाल की थी। उसने क्या किया, पहले एक जरूरत को पहचाना, फिर बहुत ही कम चीजों के साथ, मतलब एक मिट्टी का चूल्हा और तिरपाल से एक छोटा सा ढाबा शुरू कर दिया। ग्राहकों की बात को गौर से सुना और पूरी ईमानदारी से अपने काम को आगे बढ़ाया। देखा जाए तो यही किसी भी सफल शुरुआत का असली राज होता है ना। अब ये सिर्फ एक कस्टमर का फीडबैक नहीं था, ये माया के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। बस इस एक सलाह ने उसे अपने ढाबे को अगले लेवल पर ले जाने के लिए रास्ता दिखा दिया। उसने इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं देखी, बल्कि एक और मौका दिखा। और यहीं पे माया की असली क्रिएटिविटी, उसकी जुगाड़ करने की कला सामने आई। पैसों की कमी थी तो क्या हुआ, उसने उसे अपनी रुकावट नहीं बनने दिया। उसने कबाड़ से पुराने टायर उठाए और उन्हें रंग बिरंगी कुर्सियों में बदल दिया। ये उसकी हिम्मत और उसकी सोच का जीता जागता सबूत था। तो ये थी माया की कहानी। अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी है प्रदीप की, और उसकी चुनौतियां माया से बिल्कुल अलग थीं, और उनका समाधान भी। तो प्रदीप जो था वो एक तरह से दोहरी मुसीबत में फंसा था। एक तरफ तो गांव के मुखिया का कर्जा चुकाना था, और दूसरी तरफ परिवार की विरासत, अपने प्यारे घोड़े को बचाने की जिम्मेदारी थी। उसे एक ऐसा रास्ता निकालना था जो दोनों मुश्किलों को हल कर दे। तो यहां देखने वाली बात यह है कि प्रदीप ने हार नहीं मानी। उसने अपनी विरासत को छोड़ा नहीं, बल्कि उसे एक नया रूप दे दिया। उसने अपने घोड़े को एक चलती फिरती रसोई वाली गाड़ी में बदलने का सोचा। एक ऐसा आइडिया जो उसके गांव के लिए बिल्कुल ही नया था। अब जब प्रदीप अपने इस कमाल के आइडिया को सच करने के लिए जूझ ही रहा था, तभी उसकी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक जादुई मोड़। जी हां, बिल्कुल सही सुना। एक जादुई शक्ति ने उसकी मदद की। उसकी गाड़ी की रसोई में अपने आप स्वादिष्ट खाना भरने लगा। सोचिए, जहां माया को एक एक चीज के लिए मेहनत करनी पड़ी, वहीं प्रदीप को एक चमत्कार से मदद मिल गई। तो अब हमारे सामने सफलता के दो बिल्कुल अलग अलग मॉडल हैं। एक तरफ है कड़ी मेहनत और जमीनी हकीकत, और दूसरी तरफ है एक जादुई वरदान। चलिए जरा इन दोनों की तुलना करके देखते हैं। तो हाँ, दोनों के रास्ते तो बिल्कुल अलग थे। एक तरफ माया का संघर्ष, तो दूसरी तरफ प्रदीप को मिला चमत्कार। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें ना, तो दोनों की सफलता की बुनियाद एक ही चीज पर टिकी थी, और वो थी अटूट ईमानदारी। दोनों ने अपने कस्टमर्स का भरोसा जीता, और यही उनकी असली ताकत बनी। तो इन दोनों कहानियों से आखिर हम सीखते क्या हैं? क्या कामयाबी सिर्फ मेहनत से मिलती है, या इसमें किस्मत का भी कोई रोल होता है? शायद जवाब इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपा है। ये जो सबक है ना, ये हर किसी के लिए है। चाहे किसी के पास माया की तरह सिर्फ 500 रुपए हों, या फिर प्रदीप की तरह कोई जादुई मदद मिल जाए।
असली कामयाबी इन्हीं उसूलों पर टिकी होती है। मौके को पहचानना, छोटी शुरुआत करना, ग्राहकों की सुनना और सबसे ज़रूरी, हमेशा ईमानदार रहना। तो आखिर में सवाल यही आकर रुकता है। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि मौके वो हमारे चारों तरफ ही होते हैं। कुछ मेहनत से बनाने पड़ते हैं तो कुछ किस्मत से मिल जाते हैं। असली सवाल तो ये है कि क्या हम उन्हें देखने के लिए तैयार हैं।